राघवेंद्र जनक नंदिनी सीता के साथ स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। पूर्व वशिष्ठ के द्वारा तिलक किया गया, फिर अन्य ऋषि मुनियों ने और ब्राह्मणों ने तिलक की प्रक्रिया पूरी की और उसके पश्चात माताओं ने आरती उतारी और आरती के पश्चात विविध प्रकार के दान दिए गए और दान के पश्चात गोस्वामी जी कहते हैं जो चारों ओर से जयध्वनि होने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, देवता पुष्प वर्षा करने लगे और भगवान श्री राम के जो प्रिय भक्त हैं वे सब के सब अलग अलग चिन्हों को लेकर के भगवान श्री राम के चारों ओर खड़े हो जाते हैं। श्री भरत के हाथ में छत्र है, शत्रुघ्न के हाथ में चमर है, लक्ष्मण जी के हाथ में धनुष और बाण है, हनुमान जी के हाथ में पंखा है, व्यजन है, विभीषण के हाथ में ढाल है और अंगद के हाथ में शक्ति है। इस तरह से ये भक्त भगवान श्री राघवेंद्र के चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं और उस समय वेद भगवान श्री राम की भाव भरी गंभीर स्तुति करते हैं। तो राम राज्य का जो सर्वप्रथम सूत्र गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया, भगवान राम के सिंहासनासीन होने पर दान दिया गया। उस दान की मात्रा का गोस्वामी जी वर्णन नहीं करते कि भगवान श्री राम ने सिंहासनासीन होने के बाद कितना दान किया, बल्कि उसके स्थान पर एक बड़ा ही सुंदर सूत्र प्रस्तुत करते हैं और वही सूत्र जो है राम राज्य की सच्ची व्याख्या है। गोस्वामी जी कहते हैं विप्रन दान विविध विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीने। इतना दान दिया गया कि याचना करने की वृत्ति ही समाप्त हो गई, दान देने की वृत्ति ही समाप्त हो गई, का आवश्यकता शेष रह ही नहीं गई। तो ये जो सूत्र है वो बड़े महत्व का सूत्र है और यही राम राज्य की विशेषता है। कब ऐसे हमारे यहाँ बड़ी पुरानी परंपरा दान की रही है। धर्म के जिन 4 चरणों का वर्णन किया गया है उसमें एक चरण दान है। सत्य तप दया ये धर्म के 3 चरण हैं और धर्म का चौथा चरण दान है। और ये कहा जाता है कि धर्म जो है समाज में इन्हीं 4 चरणों पर का सुरक्षित रहता है, आधारित रहता है। किंतु इस दान का सच्चा तत्व क्या है, सच्चा स्वरूप क्या है, कि ये गोस्वामी जी ने इस पंक्ति के माध्यम से प्रकट किया। तो वैसे यदि विचार करके देखें तो भगवान श्री राघवेंद्र के चरित्र में का विविध प्रसंगों में इस महत्वपूर्ण सूत्र को प्रस्तुत किया गया है। इस संदर्भ में मुझे स्मरण आता है कई वर्ष पहले
एक न्यायाधीश महोदय ने कथा का आयोजन किया और जब मैंने उनसे ये पूछा कि आप किस प्रसंग पर सुनना चाहेंगे, तो न्यायाधीश ने अपने स्वाभाविक ढंग से ये कहा कि राम राज्य की न्याय व्यवस्था कैसी थी, इस पर आप कुछ सुनाइए। और तब ये प्रसंग सुन करके मुझे थोड़ी हंसी भी आई और मैंने प्रारंभ यहीं से किया कि ये प्रश्न मेरे लिए इतना कठिन है, और कठिन इस दृष्टि से है कि राम राज्य की न्याय व्यवस्था बहुत सुंदर थी ऐसा मैं नहीं कह सकता। अभी तो राम राज्य की विशेषता ये थी कि राम राज्य में न्याय व्यवस्था नाम की कोई चीज थी ही नहीं। और उसका अभिप्राय क्या, कि व्यवस्था की श्रेष्ठता का नाम राम राज्य नहीं, कि व्यवस्था की आवश्यकता का जो अभाव है वही राम राज्य। तो ये दोनों पद्धतियां हैं। इसका अभिप्राय यह है कि समाज को में अधिक से अधिक जब सुव्यवस्था रहती है तो उस राज्य की प्रशंसा होती है कि भाई इस राज्य का संचालन का ऐसी सुंदर रीत से हो रहा है कि राज्य में सारी व्यवस्थाएं बनी हुई। तो उस व्यवस्था के लिए न्यायालय का, उसके लिए पुलिस विभाग की व्यवस्था, सैनिकों की व्यवस्था, और इस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में व्यवस्था बनी रहे, कई इसके लिए प्रयास किया जाता है, इसके लिए प्रयत्न किया जाता है। तो यदि व्यवस्था की श्रेष्ठता की दृष्टि से विचार करके देखें तो लंका भी एक आदर्श राष्ट्र है। ऐसा नहीं है कि लंका में कोई अव्यवस्था हो या लंका में व्यवस्था की रंच मात्र कमी। हनुमान जी ने जिस समय समुद्र के किनारे पर्वत के शिखर से सारी लंका को देखा, उन्हें ये दिखाई पड़ा कि लंका की व्यवस्था कितनी सुंदर है, कितनी सुदृढ़ है, कितनी महान। तो लंका की व्यवस्था का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, लंका में ऐश्वर्य की कमी नहीं है। जब सारा नगर 400 कोस सोने का बना हुआ ही है, तो ऐसी स्थिति में सोना ही सोना चारों ओर है। और लंका में लोगों का स्वास्थ्य भी, हनुमान जी ने जब ऊपर से देखा तो कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदराय तना घना, चौहट हट सुबट बेथी चारु पूर्व बहुविधि बना, गजबादि खच्चर निकर पदचर रथ बरुथन को गने, बहुरूप निश्चर जूथ अति बल सेन वर्णक नहीं बने, वन बाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोहई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनिमन मोहई। तो वहां की स्त्रियों का सौंदर्य जो है वो इतना आकर्षक है कि जिसे देख करके विरक्त के अंतःकरण में भी आकर्षण की अनुभूति हो। वाटिकाएं और वहां के राजमार्ग इतने सुंदर और सुव्यवस्थित हैं कि हनुमान जी उस व्यवस्था को देख करके चकित रह जाते हैं। और जहां तहां लंका में मल्लशालाएं हैं, जहां पर योद्धा परस्पर युद्ध में परस्पर कुश्ती लड़ते हुए, व्यायाम करते हुए अपने शरीर को स्वस्थ बना रहे हैं, और लंका के चारों ओर का प्रहरी पहरा देते हुए निरंतर लंका की रक्षा कर रहे हैं। तो लंका की जिस व्यवस्था का श्री रामचरितमानस में वर्णन किया गया, का वो तो किसी भी आदर्श राष्ट्र की कल्पना की दृष्टि से सुव्यवस्थित राष्ट्र है। और रावण की व्यवस्था कि इससे बढ़कर के इसका प्रमाण क्या होगा कि हनुमान जी ने ये निश्चय किया कि मैं लंका में बैठूं, और लंका में बैठने के लिए उन्होंने निर्णय किया कि मैं संध्या के समय लंका में बैठूंगा। और संध्या के समय भी हनुमान जी ने अपने को मच्छर के समान छोटा बना लिया, किंतु इतना होते हुए भी एक मच्छर भी लंका में रावण की इच्छा के विरुद्ध बैठ नहीं सकता है। यह है रावण की व्यवस्था की सुदृढ़ता का। हनुमान जी जो ही चलते हैं, प्रारंभ में ही हनुमान जी को लंकिनी पकड़ लेती है और लंकिनी हनुमान जी से याद दिला देती है, सो कहां चले सो मोहि निंदरी, तू कहां जा रहा है।
तो इस सारे वर्णन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि लंका में महानतम व्यवस्था। और यदि ये कहें कि राम राज्य का तात्पर्य भी यही है कि राम राज्य की व्यवस्था बड़ी सुंदर थी, तो फिर लंका राष्ट्र में और श्री राम के राज्य में, राम राज्य में कोई अंतर नहीं रह जाता है। तो दोनों में अंतर ये है कि दो तीन दृष्टियों से अंतर का वर्णन किया गया है। और वो ये है कि एक तो समृद्धि स्वास्थ्य कि ये तो साधन है, व्यवस्था ये तो साधन है कि इसका किस दिशा में उपयोग किया जा रहा है कि ये सबसे बड़े महत्व की बात है। कहीं बहुत अधिक सोना हो, बहुत अधिक समृद्धि हो, तो समृद्धि जो है वो दो दिशाओं में जा सकती है। समृद्धि का एक सदुपयोग तो है दान, और समृद्धि का दूसरा उपयोग है लोभ। दोनों बातें देखी जाती हैं। या तो व्यक्ति के पास समृद्धि है, सोना है, तो उसके अंतःकरण में और संग्रह करने की वृत्ति जो है वो बढ़ती जाती है। रावण के यहाँ रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं रावण की व्यवस्था में भी काम, क्रोध, लोभ तीनों का दर्शन होता है। इसका अभिप्राय है कि सोना वहां के समृद्धि का प्रतीक न होकर के, दान का प्रतीक न होकर के, लंका का सोना वहां के लोभ का प्रतीक। रावण और वो लोभ के प्रतीक की व्याख्या इस रूप में प्रस्तुत की गई कि रावण का जन्म लंका में नहीं हुआ। लंका पर तो उस समय कुबेर का शासन था और कुबेर जो है वो रावण के बड़े भाई। किंतु रावण जब युवा होता है और रावण जब शक्ति प्राप्त करता है और भ्रमण करता हुआ रावण लंका नगर को देखता है, तो उसको देख करके रावण के अंतःकरण में ये इच्छा उत्पन्न होती है कि इस लंका नगर पर मैं अधिकार करूं। और तब वो कुबेर पर आक्रमण करता है, कुबेर से उनका विमान छीन लेता है और उनका नगर छीन लेता है। रावण की सेना को देख करके कुबेर की सेना भाग जाती है और लंका पर रावण का अधिकार हो जाता है। ये क्या है? यही लोभ का सबसे विकृत रूप है जो रावण के जीवन में दिखाई दे रहा है। लोभ का अभिप्राय है कि जहां बहुत पा लेने के बाद भी व्यक्ति जो है दूसरे से छीन करके और बड़े से बड़े व्यक्ति के प्रति अपना बड़ा भाई, अपने बड़े भाई से भी वस्तु छीन करके हम उस पर अधिकार कर ले, जहां पर ये वृत्ति विद्यमान है, इसका अभिप्राय है कि वहां की समृद्धि ने दरिद्रता को नहीं मिटाया है, तो वहां की समृद्धि ने लोभ को बढ़ाया। ये दो अलग अलग बातें। समृद्धि से दरिद्रता मिट जाए तो समृद्धि की शोभा, और समृद्धि से लोभ अगर बढ़ जाए तो इससे बढ़कर के समृद्धि का कोई दुरुपयोग नहीं। तो हनुमान जी ने जब लंका को देखा और लंका को देखने के पश्चात हनुमान जी ने आगे चल करके पूरी लंका को जला दिया, तो हनुमान जी का तात्पर्य क्या? कि वो स्वर्ण तो जला देने योग्य है, जो लोगों के अंतःकरण में प्रलोभन और परस्पर का एक दूसरे को उत्पीड़ित करके संग्रह करने की दृष्टि देता है। का हनुमान जी के द्वारा मानो ये संकेत किया गया कि लंका की समृद्धि जो है वो दरिद्रता के विनाश का नहीं, अभी तो लोभ का प्रतीक। और लंका की सुंदरता का सौंदर्य का एक बहुत ऐसी वस्तु है कि जिसके प्रति मनुष्य के मन में आकर्षण है। पर सौंदर्य के द्वारा मनुष्य के अंतःकरण में दो वृत्तियों का संचार हो सकता है क्या? एक तो यह है कि सौंदर्य के दर्शन से मनुष्य के मन में सात्विकता की सृष्टि हो और भगवान की स्मृति आए। इसका अभिप्राय क्या? कि जैसे किसी चित्र को देख करके व्यक्ति ये भी ढूंढने की चेष्टा करता है कि इसका चित्रकार कौन, और तब वो चित्र देख करके चित्रकार की प्रशंसा करता है कि चित्रकार ने कितनी सुंदर रचना की। कैसी प्रकार से संसार में किसी को सुंदर देख करके अगर उस सुंदरता बनाने वाले की याद आवे कि ये सुंदरता, इस सुंदरता का जन्म कहां से हुआ है, तो इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि ये सोना जैसे खान से पैदा होता है, इसी प्रकार से सुंदरता जन्म कहां से लेती है। तो गोस्वामी जी सीता जी और पार्वती जी के प्रसंग में शब्द कहते हैं, छवि खान मात भवानी गौनी मध्य मंडप शिव जहां। पार्वती जी जो है
उस सुंदरता की खानी है। या जनक नंदिनी के लिए शब्द कहा जाता है, उसका अभिप्राय ये है कि ये श्रद्धा का जो जन्म हुआ है वो तो महाशक्ति और ईश्वर के द्वारा हुआ है। ईश्वर ने शक्ति के माध्यम से आदि सृष्टि जेहि जग उपजाया सो अवतरी मोर यह माया। तो सौंदर्य देख करके हमारे अंतःकरण में यदि इस ईश्वर की स्मृति आवे, वस्तुओं को देख करके अगर जो महानतम का केशव कहीं न जाई का कहिए का वो स्वामी जी संसार को देखते हैं तो याद किसकी आती है? संसार की नहीं, भगवान की। और यही कह करके भगवान के चित्रकारिता की प्रशंसा करते हैं कि वाह कैसे अनोखे आप चित्रकार हैं कि चित्रकार को तो दीवार पर रंग ले करके और हाथ से चित्र बनाना पड़ता है, पर बिना दीवार के बिना रंग लिए आपने इतने बढ़िया विचित्र विचित्र चित्र बना दिए। इससे बढ़कर के आपकी चित्रकारिता का कौतुक क्या हो। केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तो महिमा विचित्र आती समुझी मन ही मन रही। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं तो नबी ने लिखा चित्र में। और इतना सुंदर वो समझ ने बहुत सुंदर बात की कि जो चित्र को देख करके उसमें उलझ जाता है वो व्यक्ति को दुख पाता है, और जिसको चित्र देख करके चित्रकार की स्मृति आ जाती है, स्मृति की आ जाती, ईश्वर की स्मृति आ जाती है, तो उसके जीवन में सौंदर्य देख करके सात्विकता की वृत्ति का उदय होता है। तो लंका में जो सौंदर्य है क्या वो ईश्वर की स्मृति दिलाता है? क्या सात्विकता का संचार करता है? गोस्वामी जी ने कहा कि हनुमान जी ने जब लंका की सुंदरता को देखा तो लंका की सुंदरता कैसी? बोले सुर नाग नर गंधर्व कन्या, देवता मुनि या देवता या नागलोक या जहां पर भी यक्ष लोग, जहां से सुंदरी कन्याओं को रावण ने देखा, सबको ले आकर के अपने महल में स्थापित किया, सब पर रावण ने अधिकार किया। पर गोस्वामी जी कहते हैं उस सुंदरता का प्रभाव क्या पड़ रहा है लोगों के मन में? बोले सुर नाग नर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहनी, मुनियों के मन में भी जहां मोह उत्पन्न हो जाए ऐसा लंका है। और इसका अभिप्राय है कि सौंदर्य के द्वारा काम का विस्तार हो रहा है, सोने के द्वारा लोभ का विस्तार हो रहा है, और सेना के द्वारा, सिपाहियों के द्वारा सुरक्षा नहीं। तब गोस्वामी जी ने व्यंग करते हुए कहा, हनुमान जी ने देखा, जितने हनुमान जी चारों दृष्टि डालते हैं तो लगते हैं चारों ओर राक्षस परस्पर स्पर्धा करते हुए, परस्पर क्रोध में भरे हुए एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। तो रावण की लंका का जो सेना है वो रावण के क्रोध को सार्थक बनाती है। तो रावण अपने क्रोध की पूर्ति करने के लिए जैसे क्रोध में आकर के व्यक्ति विनाश पर तुल जाता है, इसी प्रकार से रावण की सेना जो है वो दूसरे को मिटाने और दूसरे के विनाश के लिए तुली हुई है। और जब ये दृश्य गोस्वामी जी ने कहा, हनुमान जी ने दृश्य देखा, कहीं मई खमानुख धेनु खर अज खर निशाचर भक्षे। गोस्वामी जी ने इसका वर्णन करना जरूरी समझा कि राक्षस लोग क्या खा रहे हैं, गायों को खा रहे हैं, मनुष्यों को खा रहे हैं, मुनियों को खा रहे हैं। और उसका अभिप्राय यह है कि जहां पर शरीर की शक्ति के लिए व्यक्ति दूसरे को मिटा करके अपने शरीर के स्वास्थ्य को सुंदर बनाने की चेष्टा कर रहा है, जहां पर स्वास्थ्य के लिए मनुष्य के मन में हिंसा वृत्ति प्रबल हो रही है, इसका अभिप्राय है कि लंका नगर की सारी सुव्यवस्था जो है वो मनुष्य के अंतःकरण में काम, क्रोध और लोभ का संचार करती है। और इसलिए व्यवस्था की सुंदरता केवल व्यवस्था में नहीं है, व्यवस्था का व्यक्ति और समाज के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका मतलब। इसलिए केवल व्यवस्था नहीं, और उससे आगे बढ़कर के यदि देखें तो जैसे अयोध्या है, अयोध्या के शासक महाराज श्री दशरथ हैं, तो महाराज श्री दशरथ के जीवन में व्यवस्था है, उनके राज्य में भी व्यवस्था है। तो यूं कह सकते हैं कि उन्होंने जीवन में जो संग्रह किया है, महाराज श्री दशरथ के जीवन में का जो स्वर्णमयी अयोध्या है वहां पर निरंतर दान का वितरण है। महाराज श्री दशरथ के चरित्र में यद्यपि काम का सर्वथा तो अभाव नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी पत्नियों के प्रति राग रावण के समान परस्त्री के हरण की वृत्ति न होने से यहाँ पर विवाह के रूप में नियंत्रित काम विद्यमान दिखाई देता है। और नियंत्रित काम का भी उद्देश्य महाराज श्री दशरथ के जीवन में ये जो आकांक्षा उत्पन्न होती है, एक बार
दशरथ मन माही भय भूपति मन माही भय गलान मोरे सुत नाही। इसका अभिप्राय यह है कि वहां पर भी सृष्टि के सृजन के माध्यम से सृष्टि की सेवा की वृत्ति विद्यमान है। इसलिए महाराज श्री दशरथ के राज्य में सुव्यवस्था। महाराज श्री दशरथ के राज्य में यदि सेना है तो वो सेना का उपयोग व्यवस्था के लिए करते हैं कि जिससे तो कोई व्यक्ति दूसरे को कष्ट न दे सके। अगर वे काम को स्वीकार करते हैं तो समाज में व्यवस्था की दृष्टि से करते हैं कि जिससे मनुष्य परस्त्री की ओर आकृष्ट न हो। अगर वहां पर स्वर्ण है तो इसलिए है कि मनुष्य जो है उसका एक दूसरे के प्रति अधिक सहयोग वितरण कर सके। लेकिन राम राज्य जो है इन दोनों से आगे। राम राज्य से तो राम राज्य की तुलना हो ही नहीं सकती है, पर महाराज श्री दशरथ के राज्य से भी कोई तुलना नहीं हो सकती। क्यों? बोले बात यह है कि जहां पर व्यवस्था बाहर से लादी जाए वहां पर जब तक भय बना रहे तब तक तो व्यक्ति व्यवस्था का पालन करता, लेकिन जरा सा उसको ऐसा अवसर मिले तो व्यवस्था जो है तो ऊपर से जो लादी गई का इसका अभिप्राय है कि पुलिस के सिपाही के भय से का जो व्यवस्था है का जब वो सिपाही दिखाई देगा तो भय रहेगा और वो नहीं दिखाई देगा तो वो भय नहीं रहेगा, वो व्यवस्था भी नहीं रहेगी। तो जो व्यवस्था बाहर से लादी जाएगी उस व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी यह है कि वो व्यवस्था जो है टिकाऊ नहीं हो सकती। तब व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यवस्था का बाहर से नहीं व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न। तो भाई कई स्थानों में कथा होती है, यहाँ तो झंझट नहीं है, यहाँ तो आप लोग पादत्राण सहित बैठ करके सुनते हैं। हाल में इस तरह की व्यवस्था है, पर जहां पर बहुत बहुत भीड़ होती है वहां पर पौधा नीचे बाहर मैदान में रखना पड़ता है। और वहां पर दिल्ली में कथा होती है तो बड़ी सुंदर व्यवस्था की जाती है जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपना जूता वहां उतार सके और लोग प्रसन्न होकर के ये सोचते हैं कि भाई कितनी सुंदर व्यवस्था है। लेकिन उस व्यवस्था को देख करके साथ साथ मन में एक बात भी तो आती है कि इतनी व्यवस्था इसीलिए तो करनी पड़ती है कि ये डर है कि व्यवस्था नहीं होगी तो न जाने कितने लोगों के पादत्राण चोरी चले जाएंगे। अगर किसी के मन में चोरी की वृत्ति ही न हो तो व्यवस्था करने की आवश्यकता भी न हो। तो इसका अभिप्राय यह है कि व्यवस्था की आवश्यकता न रह जाना ही सबसे सुंदर व्यवस्था, जब कोई बाहर की व्यवस्था की आवश्यकता न रह जाए। तो राम राज्य का मूल दर्शन क्या है? राम राज्य का मूल तात्पर्य क्या है? राम राज्य का तात्पर्य है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि जब समाज में व्यवस्था की आवश्यकता न रहे। और इसलिए कब भगवान श्री राम के चरित्र में और अंत में राम राज्य में का राम राज्य के रूप में इसी की ओर इंगित किया गया, इसी की ओर संकेत किया गया। ये जो पंक्ति है तो उसमें भी इसी की ओर इंगित क्या कि भाई समाज में यदि लोभ का आधिक्य होगा तो परस्पर टकराहट होगी। ऐसा अगर समाज होगा तो परस्पर एक दूसरे को दुखी और स्वयं अपने को सुखी बनाने की चेष्टा करेंगे। तो समाज में जो लोभ का निवारण है उसके लिए शास्त्र ने व्यवस्था बताई और समाज ने व्यवस्था बताई कि मनुष्य जो है धन का व्यापार के द्वारा या विविध उपायों के द्वारा एक धन संग्रह करे तो धन संग्रह करने के पश्चात व्यक्ति धन का वितरण करे। तो ये जो धन का वितरण है जिससे समाज में व्यवस्था बनी रहेगी, ये इसका अभिप्राय है। इसको दूसरे रूप में कहें तो आध्यात्मिक अर्थों में गोस्वामी जी ने कई एक संकेत किया। भगवान राम और परशुराम का ये दोनों ही भगवान के अवतार का, भगवान श्री राघवेंद्र का अवतार बाद में होता है, परशुराम जी का अवतार पहले होता है। और परशुराम जी के नाम के साथ जो शब्द जुड़ा हुआ है वो बड़े महत्व का शब्द है। और परशुराम जी के नाम के साथ शब्द जुड़ा हुआ है परशुराम। परशुराम का अभिप्राय है कि परशुराम के हाथ में फरसा रहता है। तो यो तो साधारण दृष्टि से यूं कह सकते हैं कि परशुराम जी का फरसे के द्वारा सहस्त्रार्जुन की भुजाओं को काट देते हैं। परशुराम जी फरसे के द्वारा अन्य राजाओं का सिर काट देते हैं। पर इसको अगर आध्यात्मिक संदर्भ में देखें तो फरसे को भगवान श्री राघवेंद्र जहां पर विभीषण के समक्ष धर्म रथ का उपदेश देते हैं, लंका के रणांगण में का रावण बैठा हुआ है सुसज्जित रथ पर और भगवान श्री राम पैदल हैं
उस दृश्य को देख करके विभीषण अधीर हो जाते और वे अधीर होकर के भगवान के समक्ष अपने संशय का निवेदन कर देते हैं। भगवान से कहते हैं कि प्रभु, आप बिना रथ के और बिना साधनों के रावण जैसे शक्तिशाली शत्रु पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे। वहां पर भी भगवान श्री राघवेंद्र ने विभीषण के दृष्टिकोण को बदल दिया। भगवान ने फिर ये कहा कि विभीषण, तुम इस युद्ध को क्या बाहर के युद्ध के रूप में देख रहे हो? क्या तुम समझ रहे हो कि रावण नाम का जो व्यक्ति है या जो राक्षसों की विशाल सेना है, क्या इसको हराने के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं? और विभीषण, यदि तुम ऐसा समझ रहे हो तो तुमने मेरे युद्ध के रहस्य को नहीं समझा। वस्तुतः यह युद्ध जो है, ये तो जो वास्तविक युद्ध है, उस युद्ध को लड़ने की कला सिखाने के लिए, जैसे मंच पर जब कोई युद्ध प्रस्तुत किया जाता है तो मंच का युद्ध जो है वो वास्तविक नहीं होता। मंच के युद्ध पर तो युद्ध कला का केवल प्रदर्शन किया जाता है। इसी प्रकार से भगवान राम विश्व के रंगमंच पर अवतरित होते हैं और अवतरित होकर के ये जो रावण के विरुद्ध युद्ध भगवान श्री राम कर रहे हैं, का भगवान श्री राघवेंद्र कहते हैं लड़ना व्यक्ति रावण के विरुद्ध नहीं है। किसके विरुद्ध लड़ना है? तो भगवान राम कहते हैं महा अजय संसार रिप जीत सकै सुई वीर। अपने अंतःकरण में जो दुर्गुण दुर्विचार छिपे हुए हैं, जो बुराइयां छिपी हुई हैं, उन दुर्गुण दुर्विचारों को जो व्यक्ति जीत लेता है का वही सच्चे अर्थों में योद्धा है, वही सच्चे अर्थों में विजेता है। और तब भगवान राम कहते हैं कि विभीषण, इन दुर्गुणों को जीतने के लिए जिस रथ की आवश्यकता है वो रथ कौन सा है? तो उस रथ की विशेषता है कि भगवान श्री राघवेंद्र उस रथ में अनेक वस्तुओं का वर्णन करते हैं। सौरज धीरज तेहि रथ चाका। भगवान श्री राम कहते हैं कि जिस रथ पर बैठ करके योद्धा अपने अंतर जीवन के दुर्गुणों को पराजित करेगा, उसमें शौर्य और धैर्य जो है वही उसके दो पहिए हैं। उस धर्म रथ के ऊपर सत्य की ध्वजा और शील की पताका फहरा रही है। उस धर्म रथ को बल विवेक इंद्रिय दमन और परोपकार के 4 घोड़े खींच रहे हैं। उन घोड़ों को क्षमा कृपा और समता की जो लगाम है उनके द्वारा नियंत्रित रखा गया है। और इस भजन सारथी सुजाना, तब भगवान के भजन के रूप में जो सारथी है, कब उस सारथी के हाथ में कब उस धर्म रथ की लगाम। तो इसके पश्चात भगवान राम कहते हैं अब उस रथ में बैठा हुआ जो योद्धा है, जिन शस्त्रों के द्वारा अपने विरोधियों को परास्त करेगा, वो कौन से? तो भगवान श्री राघवेंद्र इस भजन सारथी सुजाना के पश्चात विरति चरण संतोष कृपा। भगवान कहते हैं पहले तो उस योद्धा के हाथ में ढाल और तलवार होनी चाहिए। संतोष की ढाल और संतोष की तलवार और वैराग्य की ढाल। इसका अभिप्राय यह है कि अगर मनुष्य के अंतःकरण में वैराग्य होगा तो दुर्गुणों के आश्रय से सुरक्षित रहेगा, और उसके हाथ में यदि संतोष होगा तो संतोष के द्वारा मनुष्य न जाने कितनी बुराइयों को हरा सकता है, जीत सकता है। उसी के बाद भगवान श्री राम कहते हैं उस योद्धा को चाहिए कि अपने हाथ में परशु रखे। और वो परशु क्या है? बोले दान परशु बुद्ध शक्ति प्रचंडा वर विज्ञान कठिन को दंडा। भगवान श्री राघवेंद्र कहते हैं जो ये दान देना है, यही दान देना जो है यही फरसा। अन्य अस्त्रों की इस समय हमको आवश्यकता नहीं वर्णन की। भगवान राम कहते हैं दान का फरसा और विज्ञान का धनुष, ये 2 बात भगवान राम कहते हैं। तो परशुराम के चरित्र में परशु की प्रधानता है और भगवान राम के चरित्र में धनुष की प्रधानता है। इनमें दोनों का तात्विक अंतर क्या है? परशुराम के चरित्र में जो सबसे महान सद्गुण है वो है परशु माने दान, और भगवान राम के हाथ की मुख्य वस्तु है धनुष। इसका अभिप्राय है भगवान राम के चरित्र में मुख्य प्रधानता है विज्ञान। दान परशु बुद्ध शक्ति प्रचंडा वर विज्ञान कठिन को दंडा। तो यूं कह सकते हैं कि समाज में जब लोभ का अतिरेक बढ़ा, ये शास्त्रार्जुन के द्वारा, ये शास्त्रार्जुन क्या है का प्रारंभ में ये बड़ा योग्य राजा था, समाज का संचालन बड़ी सुंदर व्यवस्था से कर रहा था,